कुछ नए लोग ज्वाइन किए इस बैच में। ठीक है। जैसे गौरव शर्मा, योगेश, दो लोग हैं। एक बार इनका इंट्रोड कर लेते हैं बेसिक में। गौरव, आप क्या करते हो? हम्म। 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 तो आप क्या अभी वीएमएल में आप काम करते हैं? हम्म। अच्छा। हम्म। आपका क्या रोल रहता है इन सब चीजों में? अच्छा, तो आपने कौन कौन से माइग्रेशंस किए हैं? हम्म। कि अभी माइग्रेट करना चाहते हैं कंटेनाइजेशन में। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितना 6 ईयर का एक्सपीरियंस है ना? और कौन कौन से टेक्नोलॉजी आप ने हम्म। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। योगेश शर्मा। हम्म। 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 तो अभी बेसिकली आपका मेजर रोल क्या है कंपनी में? हम्म। हम्म। अच्छा।
अच्छा, तो कंटेनर कंटेनर का आइडिया है आपको? कंटेनर कंटेनर क्या है अगर हम लोग बात करें तो? अब क्या? क्या है वर्क स्टेशन? कंटेनर कंटेनर क्या है कंटेनर? हम्म। गौरव, आप बताओगे कंटेनर क्या है? गौरव। हाँ गौरव, आप बताओगे? और बताओ। हम्म। पॉड पॉड नहीं, कंटेनर पूछ रहा हूँ, कंटेनर। देखो, ठीक। कोर्स का एजेंडा है, यू विल बिकम ए मास्टर। 1000 लोगों में आप अलग रहो। टाइमिंग मैं तो 1 घंटा दूंगा, लेकिन आपको उस चीज को अच्छे से ग्रैब करने के लिए 3-4 घंटे डेली देना चाहिए, मैं तो भी कहूँ। हाँ, टाइमिंग फिक्स है, टाइमिंग फिक्स। देखो, एकदम इनिशियल स्टेज से समझते हैं कि भाई कंटेनर की रिक्वायरमेंट कंपनी में कहाँ है और कुबरनेटिस की रिक्वायरमेंट कंपनी में कहाँ है। अगर ये समझ गया ना कि कंपनी कंटेनर को कहाँ यूज करेगी और कुबरनेटिस को कहाँ यूज करेगी, तो ये पिक्चर समझ में आ जाएगा कि इसका यूज केस कहाँ है, कैसे है। और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने आप को ट्रेंड करेंगे, है ना?
तो पहले ये चीज समझना हमें बहुत जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है मार्केट पे, जिसको हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइम देंगे, उसका यूज कितना है मार्केट। उसके हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत बेटर तरीके से हम चीजों को ग्रैब करें। सबसे पहले समझो, आईटी वर्ल्ड के अंदर कंपनियां क्या कर रही हैं, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिलीवर कर रही हैं कस्टमर को। कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, कस्टमर अपने डेली लाइफ के काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है। क्या मैं गलत हूं या सही? एक बार कंफर्म करो आप सभी। रिस्पॉन्स करो आप सभी। सभी को समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो आप बोल सकते हो, जैसे अगर आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। आज हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले क्लासेस फिजिकल चला करती थी, लोग क्लासरूम पे आते थे, पढ़ते थे। आज मुझे एयर टिकट बुक करनी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं टिकट बुक कर लेता हूँ। समझ आ रही ना? आज मुझे एयर टिकट बुक बुक करनी है तो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक कर लेता हूँ। तो इवन आप अपनी लाइफ का हर एक काम, हर इंसान आज के टाइम पर अपने पर्सनल काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट होता है टाइम सेविंग। सबसे मेन बेनिफिट, टाइम बचता है, ह्यूमन रिसोर्स उतना नहीं लगता, एक रिकॉर्ड जनरेट होता है। तो कंपनियां भी अपने काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, सब कोई सॉफ्टवेयर पे चले गए आज के टाइम, हर कोई सॉफ्टवेयर हो गया। तो कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपर्स को रखती है। डेवलपर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट करने के बाद उसको जो डिलीवरी है, सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी है, वो कैसे करते हैं, किसी मशीन में इंस्टॉल करके उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पहले हमारे पास जब नई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम लोग मार्केट से हार्डवेयर परचेज करते थे, के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते थे, और फिर अपने सॉफ्टवेयर को उसके ऊपर लोड करके कस्टमर को डिलीवर करते थे। तो जब हम लोग देखें, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलप किया है, वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करने से पहले हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म को भी एक हार्डवेयर असाइन कर रहे हैं हम लोग। क्या? प्लेटफॉर्म को भी हार्डवेयर असाइन कर रहे हैं। मान लो सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए 300 MB रैम की रिक्वायरमेंट है, तो आप मार्केट से 300 MB रैम का सर्वर नहीं खरीदते हो। ठीक है? तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ता था हमें, और ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मुझे इटसेल्फ 2 GB रैम चाहिए, मुझे इटसेल्फ 2 GB रैम चाहिए। तो पहले हम लोग क्या किया करते थे, मार्केट से हार्डवेयर खरीदते थे। मान लो एक हार्डवेयर हमने खरीदा 16 GB का, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2 GB रैम एक्यूपाई कर लिया,
1 कोर सीपीयू एक्यूपाई कर लिया, 20 GB हार्ड ड्राइव एक्यूपाई कर लिया। फिर हमने इसके ऊपर अपना एप्लीकेशन डाला। जब इस पे एप्लीकेशन डाला तो पता लगता है कि ओवरऑल 3 GB रैम यूटिलाइज कर रहा है, बल्कि हार्डवेयर के अंदर 16 GB। तो 13 GB रैम अभी यूज में नहीं है, यूज में नहीं है। बट आपने मार्केट में अपफ्रंट पेमेंट पे करके खरीदा सर्वर, पूरा 16 GB का खरीदा। यूज आप 3 GB कर रहे हो, 13 GB अभी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं 13 GB को यूटिलाइज करने की कोशिश करूं, तो कभी मैं कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था। कब कर पाता था, कब नहीं कर पाता था। अगर एक ही सॉफ्टवेयर यहां पर चल रहा है तो 13 GB वेस्ट है। मान लो मैंने सोचा कि एक और सॉफ्टवेयर डाल देता हूं इसके अंदर, 13 GB खाली पड़ा हुआ है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म के अंदर जब आप दूसरा सॉफ्टवेयर लोड करने आते हो, एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहा है, आपने सोचा दूसरा सॉफ्टवेयर हम इस पे लोड करते हैं। तो दूसरा सॉफ्टवेयर जब आप लोड करने आते हो, तो पहला वाला जो सॉफ्टवेयर था उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी। जैसे जावा की रिक्वायरमेंट थी, या पाइथन की रिक्वायरमेंट थी, या नोड जीएस की रिक्वायरमेंट थी, या डॉट नेट की रिक्वायरमेंट थी, कुछ भी थी। आपने मान लो डॉट नेट का वर्जन 1.1 इंस्टॉल किया, देन उसके ऊपर आपने पहला सॉफ्टवेयर लोड किया। अब आपने सोचा कि 13 GB जो स्पेस पड़ा हुआ है उसको भी यूटिलाइज करते हैं और दूसरा सॉफ्टवेयर भी डालते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए डिपेंडेंसीज चाहिए, डॉट नेट। पहले सॉफ्टवेयर के लिए भी डॉट नेट चाहिए, बट डॉट नेट का वर्जन चेंज हो गया। दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए डॉट नेट का वर्जन 3 चाहिए। एक प्लेटफॉर्म के अंदर तो एक ही वर्जन होगा, दो तो होगा नहीं। तो दूसरा आप कर नहीं सकते। दूसरा आप क्या कर नहीं सकते। ठीक है। तो एक प्रकार से वेस्ट हो गया। ये प्रॉब्लम कंपनी में आया करती थी, जिसकी वजह से वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मार्केट में आया, जिसको हम लोग हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट से आने से क्या बोला गया कि 16 GB का जो हार्डवेयर है उसके ऊपर आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड मत करो, आप वर्चुअलाइजेशन लोड करो। और वर्चुअलाइजेशन लोड करने के बाद आप अपने फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल पार्ट में डिवाइड कर सकते। ये चीज हुआ क्या? वर्चुअल पार्ट में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। जब ये वर्चुअल पार्ट में डिवाइड होने लगा तो क्या हुआ, हम 4 4 GB रैम असाइन करके एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं। तो मालूम मैंने 4 4 GB रैम के अकॉर्डिंग 4 वीएम क्रिएट कर ली। तो अब चारों वीएम पे मैं आइसोलेट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दूंगा। चारों वीएम के अंदर मैं डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन रख दूंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो गया। और उसके अंदर फिर मैं क्या करूंगा, अलग अलग एप्लीकेशन लोड। तो 16 GB के ऊपर मेरे देखा जाए तो 4 एप्लीकेशन चल गए। 16 GB के ऊपर मेरे क्या हुए, 4 एप्लीकेशन चल गए आइसोलेट। सबके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग, विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जो ओपन स्टैक आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको VMware प्रोवाइड करता है। विंडोज वालों का भी अपना है। बट आपने हार्डवेयर सेव तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो आज भी वेस्ट, अभी भी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस आपके जा रहे थे। क्योंकि देखो, 4 एप्लीकेशन के लिए एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो हार्डवेयर हार्डवेयर लग रहा है 2 2 GB रैम, वो भी कहीं ना कहीं जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 4 एप्लीकेशन रन कर दें, और एप्लीकेशन
को ऐसा फील हो कि वो आइसोलेट है अपने आप में। राइट। तो ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया मार्केट में, और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। और ये कंसेप्ट आपको मिलता कैसे है? ऐसी क्या टेक्निकल टेक्नोलॉजी है पीछे छुपी हुई, जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आपस में आइसोलेट रहेंगे। देखो, तो आप सभी ने, अगर लिनक्स बैकग्राउंड आपका है, तो लिनक्स कर्नल के अंदर, मुझे नहीं पता आपने लिनक्स को कितना डेप्थ अंदर तक गए हो, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं, लिनक्स कर्नल के अंदर एक नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट है। नेम स्पेस, कर्नल नेम स्पेस एंड सी ग्रुप। कर्नल नेम स्पेस एंड सी ग्रुप। क्या? कर्नल नेम स्पेस एंड सी ग्रुप। तो लिनक्स के अंदर, कर्नल के अंदर, ये नेम स्पेस और सी ग्रुप को अगर आप एक्टिवेट कर देते हो, तो भाई साहब आपको ये फीचर मिल जाता है। फीचर क्या मिल जाता है? कि आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को आपस में आइसोलेट कर, जैसे समझाता हूं। ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एप्लीकेशन चलाई, आपने जावा। एक एप्लीकेशन आपने रन करी पाइथन। एक एप्लीकेशन आपने रन करी सी प्लस प्लस बेस। एक एप्लीकेशन आपने रन करी नोड जेएस। तो क्या हुआ? जावा एप्लीकेशन को रन होने के लिए क्या चाहिए? लाइब्रेरी। उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइब्रेरी ले ली। उसे फाइल सिस्टम चाहिए, उसे फाइल सिस्टम मिल गया। उसे नेटवर्क चाहिए था, उसे नेटवर्क मिल गया। उसे रैम चाहिए था, रैम मिल गई। हार्ड डिस्क चाहिए था, हार्ड डिस्क मिल गई। ठीक है, अब पाइथन चल रहा है, पाइथन को भी रैम चाहिए, उसे रैम मिल गई। फाइल सिस्टम मिल गया, लाइब्रेरी मिल गई, नेटवर्क मिल गया, स्टोरेज मिल गया। बट एक चीज नोटिस करो, जावा को जो नेटवर्क मिला है वही नेटवर्क पाइथन को मिला है, वही स्टोरेज पाइथन को मिला है। मतलब ये लोग शेयर्ड हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज शेयर्ड कर रहे हैं। रिसोर्सेज शेयर्ड कर रहे हैं। लिनक्स में के अंदर क्या होता है कि अगर आप जावा रन करोगे, तो जावा की एक प्रोसेस आईडी बन जाती है, इतना तो सभी को पता है। मान लो जावा की प्रोसेस आईडी बन गई, ऐसे पाइथन की एक प्रोसेस आईडी बन गई, ऐसे सी प्लस प्लस की एक प्रोसेस आईडी बन गई, नोड जेएस की। तो लिनक्स में कोई भी चीज आप रन करते हो, लिनक्स और विंडोज, तो क्या बनती है? प्रोसेस आईडी बन जाती है, प्रोसेस आईडी बन गई। तो अगर, अब ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, ये सारे प्रोसेस आपस में शेयर हैं, शेयर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। उस प्रोसेस आईडी के अगेंस्ट जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसे जो रिसोर्सेस है, वो सारे शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। कर्नल के अंदर अगर आपने नेम स्पेस और सी ग्रुप के कंसेप्ट को एक्टिवेट कर दिया, तो आप इस प्रोसेस को आइसोलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आइसोलेट कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग आइसोलेट अगर कर देते हैं, आइसोलेट बोले तो वर्चुअल बाउंड्री, आइसोलेट हो गया ये। तो अगर आपने नेम स्पेस एंड सी ग्रुप, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, एक चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ कंटेनर, तो 10,000 लोगों में से आपका आंसर राइट होना चाहिए। अभी तक आपके पास जो आंसर था वो रॉन्ग आंसर था, डिप्लोमेटिक आंसर था आपके पास। तो डिप्लोमेटिक आंसर आपको नहीं करना है किसी के साथ, राइट आंसर करना है। तो लिनक्स के अंदर
नेम स्पेस एंड सी ग्रुप के कंसेप्ट को एक्टिवेट करते ही आप लिनक्स के अंदर रन होने वाले प्रोसेस को आइसोलेट कर देते हो। और जब वो आइसोलेट हो जाता है तो अपने आप में वो एक पैकेज के अंदर आ गया, अपने आप में एक बाउंड्री के अंदर आ गया, और इस बाउंड्री को, इस आइसोलेशन को ही हम लोग कहते हैं कंटेनर। समझ आई? क्या कहते हैं हम लोग? कंटेनर। तो इसी आइसोलेट के अंदर हमारे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, जावा रन हो रहा होता है। इस जावा को सैप डेडिकेट नेटवर्क मिलता है, डेडिकेट डिस्क मिलती है, डेडिकेट रैम मिलती है, डेडिकेट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। तो इस जावा को लगता है मैं अपने आप में आइसोलेट हूं, बट बैकएंड में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पाइथन को लगता है मैं अपने आप में आइसोलेट हूं, बट ये एक डेडिकेट ऑपरेटिंग, बट ये अपने आप में एक आइसोलेट है, बट इसको ऐसा लगता है कि मैं एक डेडिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम हूं। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो अब लोगों ने क्या किया, एक छोटी छोटी इमेजेस बनाना स्टार्ट किया। और जब हम लोग इमेजेस रन करते हैं लिनक्स के अंदर, और जब वो इमेज आइसोलेट हो जाती है, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं कंटेनर। क्या नाम देते हैं? कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर आप अपनी हर वो चीज रन कर सकते हो एक आइसोलेट के तौर पर। और इस कंसेप्ट को हर कंपनी यूज करती है। तो गूगल नाम की कंपनी, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे इस वर्ल्ड में, गूगल नाम की कंपनी ने, समझ लो एक प्रकार से लिनक्स के अंदर ये नेम स्पेस एंड सी ग्रुप के कंसेप्ट को एक्टिवेट करके अपनी जो एप्लीकेशन थी उनकी प्रोडक्शन की, वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना चलाकर, वीएम वेयर के अंदर, ओपन स्टैक के अंदर वीएम बनाकर उसके अंदर ना चलाकर, वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस के तौर पे उसको आइसोलेट करके वो लोग चलाया करते थे, और वो लोग उसको कंटेनर बोलते थे। क्योंकि आइसोलेट हो गया तो कंटेनर ही कहला गया ना, ये तो डब्बा हो गया। कंटेनर का मतलब क्या होता है? डब्बा। क्या? तो गूगल नाम की कंपनी इसको यूज करी थी। तो अब हर कंपनी अपने एप्लीकेशन को इस तरीके से ही रन करती है। बेनिफिट क्या होता है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर बैठ के आपको ऐसा फील होता है कि आप आइसोलेट, आपकी चीजें शेयर नहीं हो रही होती। जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आपकी कैबिन के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। आप एक ही टेबल के अंदर बैठे होते हो। अगर मैं अपना कैमरा मूव करके दिखाऊं तो मैं अभी जिस ऑफिस में बैठा हूं वहां पर भी ऐसा ही है। छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए, मेरे को ऐसा लगता है कि उतना जिस बॉक्स के अंदर मैं बैठा हूं वो मेरा अपना डेडिकेट ऑफिस है। बाजू में भी कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको लगता है उसका डेडिकेट ऑफिस। तो गूगल नाम की कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जो एप्लीकेशन थी उनको इस तरीके से चलाया करते थे। और जब इस तरीके से चलाया करते थे तो उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने क्यूबरनेटिस को डेवलप किया था, जिसको हम लोग वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो गूगल नाम की कंपनी ने अपने इस कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस को डेवलप किया, और उसका नाम उन्होंने उस टाइम पर बोर्ग रखा था, और उसको 10 साल तक अपनी कंपनी में यूज किया। ठीक है। इससे कंपनी को बेनिफिट्स क्या होता है? देखो, कोई भी प्रोसेस अगर रीस्टार्ट होती है तो प्रोसेस को रीस्टार्ट होने में उतना टाइम नहीं लगता, मिली सेकेंड में प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन को किसी ओएस के ऊपर चलाओगे तो एक ओएस को रीस्टार्ट होने में आपको पता ही है एक ओएस का बूटिंग टाइम मिनिमम क्या होता है। अगर ओएस के अंदर हैवी एप्लीकेशन लोडेड है तो उसको बूट होने में भी टाइम लगता है। तो एक ओएस के अंदर अगर आप एप्लीकेशन चला रहे हो तो उसको बूट होने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन उसके अंदर किस टाइप की चल रही है। लेकिन एक प्रोसेस को रीस्टार्ट होने में नहीं लगता सर टाइम। तो वही है कि कंटेनर अगर कोई डैमेज होता है तो जब वो रीस्टार्ट होता है तो उतना टाइम नहीं लेता वो, तो फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए गूगल ने इस चीज को अडॉप्ट किया, और उसको मैनेज करने, उसको बेटर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने क्यूबरनेटिस का डेवलपमेंट किया, और 10 साल उन्होंने उसको यूज किया। और देन उसके बाद उन्होंने पब्लिक को डोनेट कर दिया कि ये हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्यूबरनेटिस नाम की है, जिसको वो लोग बोर कहते थे, और आप इसको यूज कर रहे हो। तो
छोटी छोटी कंपनियां जो सर्विसेज बेस्ड कंपनियां थी, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, राइट, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एक्सेंचर, हमारे पास पहले से था कंटेनराइजेशन का फैसिलिटी। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नेम स्पेस एंड सी ग्रुप के कंसेप्ट को एक्टिवेट कर देते हो, तो हमारे पास पहले से था कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट, लेकिन हमें पता ही नहीं चला था ये क्या है कैसा है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोसेस को आइसोलेट करने के बाद आपको इमेज भी तो चाहिए, तो इमेज डेवलप कौन करेगा, और भी चीजें कौन करेगा। तो फिर बाद में पीछे से डॉकर नाम की कम्युनिटीज आई, और उन्होंने बोला कि हम इस कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं, इसमें जो लोगों को इमेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इमेज के कंसेप्ट को लाके देते हैं। जैसे डॉकर रजिस्ट्री सर्वर उन्होंने दिया, बेटर तरीके से मैनेजमेंट लाके दिया, तो लोगों ने फिर डॉकर को इंस्टॉल करके अपना ये नेम स्पेस एंड सी ग्रुप के कंसेप्ट को एक्टिवेट कर लेते थे डॉकर प्लगइन्स को डालने के बाद। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम लोग कंटेनर बनाते जाते हैं और उस पर अपनी एप्लीकेशन चलाते जाते हैं, बट बैकएंड में क्या होता है, वही होता है कि जब आप कंटेनर बनाने जाते हो तो वहां पर जो इमेज आप पास कर रहे होते हो, उस वो इमेज जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से एक प्रोसेस के तौर पे रन होती है, और वो आइसोलेट हो जाती है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हर कंपनी ने क्या किया, हर कंपनी अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में धीरे 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 लोगों ने कंटेनराइजेशन के साथ तरफ मूव कर गए। हर कंपनी आज अपनी एप्लीकेशन को लोड डिप्लॉय करती है कंटेनर के अंदर, और जब कंटेनर के अंदर डिप्लॉय करती है तो उसको मैनेज करने के लिए उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैनेजमेंट टूल चाहिए। और मैनेजमेंट टूल क्या है, क्यूबरनेटीज। तो गूगल नाम की कंपनी ने इसे डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद क्या किया इन्होंने, डेवलप करने के बाद इन्होंने डोनेट कर दिया। और डोनेट करने के बाद क्या हुआ, लिनक्स फाउंडेशन नाम की कंपनी उसके नए वर्जन्स रिलीज करती है, उसके अपग्रेडेशन रिलीज करती है। और आज इसका जो पूरा मैनेजमेंट है, लाइक एग्जाम कंडक्ट से लेके सारा कुछ कौन करता है, लिनक्स फाउंडेशन। समझ आई सर डेफिनेशन? हाँ जी, डेफिनेशन समझ आया, एक बार कंफर्म करो। योगेश, सूरज, अरुण, विक्टोरिया, सार्थ, समझ आया? तो अब सवाल आता है कि हम डॉकर को, एक मिनट जस्ट होल्ड करना ना। सॉरी सॉरी। तो अब सवाल आता है कि डॉकर पिक्चर में क्यों आया भाई। जब सवाल आता है डॉकर पिक्चर में क्यों आया, जब लिनक्स के अंदर पहले से नेम स्पेस सी ग्रुप है, तो भाई साहब सिर्फ नेम स्पेस एंड सी ग्रुप को एक्टिवेट करने से काम नहीं होने वाला, इमेज भी तो चाहिए। इमेज कौन डेवलप करेगा, इमेज को डेवलप करने के स्टेप्स कौन ला के देगा? ठीक है, उसको डेडिकेट नेटवर्क के फीचर्स के प्लगइन्स कौन ला के देगा, स्टोरेज के प्लगइन्स कौन ला के देगा? ये सारी चीजें भी तो एक्टिवेट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? नेम स्पेस सी ग्रुप के अंदर तो सिर्फ इतना ही है ना कि प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर हमारी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है, उसका डेडिकेट नेटवर्क होता है, उसका डेडिकेट स्टोरेज प्लगइन्स होता है, वो सब कौन देगा? उसके ऊपर भी तो प्रोग्रामिंग करनी है। तो डॉकर नाम की कंपनी ने नेम स्पेस सी ग्रुप के जो बेस कंसेप्ट के ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग करी, एक्स्ट्रा फीचर्स दिया और कहा ये लाइट वेट है, मतलब इसको ले जाओ आप इंस्टॉल कर लो अपने लिनक्स के अंदर, नेम स्पेस सी ग्रुप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा,
ठीक है, नेटवर्क प्लगइन्स मिल जाएंगे, स्टोरेज प्लगइन्स मिल जाएंगे, और इमेज भी हमने दिया हुआ है। आपको जस्ट कमांड मारना है, डॉकर कंटेनर रन, वो इमेज पुल कर लेगा, और उस इमेज को एक आइसोलेट बाउंड्री के अंदर डालकर नेटवर्क प्लगइन सब कुछ डेडिकेट करके आपको कोई प्रोवाइड कर देगा। तो एक नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स, अगर मैं बोलता हूं कि मैं डॉकर नहीं यूज करना चाहता, तो इसका मतलब है कि मुझे कर्नल के अंदर जाकर पहले नेम स्पेस एंड सी ग्रुप को एक्टिवेट मारना पड़ेगा, फिर सारे प्लगइन्स लोड करने पड़ेंगे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा हैवी वर्कलोड हो गया ना सर। मुझे लिनक्स की उतनी हाई लेवल की स्किल्स मेरे पास होनी चाहिए, प्लस प्रोग्रामिंग की स्किल्स होनी चाहिए। लिनक्स को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, सी एंड सी प्लस प्लस में, वो मेरा स्किल्स मेरे पास, हाथ मेरा अच्छे से साफ होना चाहिए, तब जाकर मैं एक्टिवेट कर पाऊंगा, तब जाके मैं प्लगइन्स डाल पाऊंगा, तब जाकर मैं फाइनल में इस कंसेप्ट को यूज कर सकता हूं। तो डॉकर वालों ने ये सारी चीजें अपने पैकेट में डाल के बोला कि आप जस्ट डॉकर इंस्टॉल कर लो, आपको फटाक से मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डॉकर को पिक्चर में लेके आते हैं। नहीं तो अगर आपकी कंपनी भी चाहे कि नेम स्पेस एंड सी ग्रुप को ही केवल एक्टिवेट करके आगे चलना है, तो आपकी कंपनी को ऐसे हाई स्किल्स वाले पहले डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, जो लिनक्स के कर्नल को मॉडिफाइड कर सकते हैं। सिर्फ लिनक्स की ट्रेनिंग आरईसीएस और आरईसीई की ट्रेनिंग करके मॉडिफिकेशन थोड़ी की जा सकती है, की जा सकती है, मुझे पहले बताइए आप। हाँ जी। गौरव, पार्थ, सूरज, विक्टोरिया, योगेश, अरुण, की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती ना। हम लिनक्स की ट्रेनिंग में क्या करते हैं, एक एडमिन लेवल की स्किल्स को ग्रैप कर रहे होते हैं, जहां पर चीजें ऑलरेडी चली हुई, हम सिर्फ कमांड को समझ रहे होते हैं और कमांड को रन करना सीख रहे होते हैं। क्या हम किसी एक कमांड को मॉडिफाइड करते हैं? नहीं करते। किसी एक कमांड की प्रोग्रामिंग के जाके चेंजेस करते नहीं कर सकते। मतलब कर्नल की मॉडिफिकेशन करानी, तो हमें ऐसे स्किल्स के बंदे को हायर करनी पड़ेगी जिससे सी एंड सी प्लस प्लस में हैवी नॉलेज हो। क्या मैं करेक्ट हूं या गलत हूं? ठीक है। तो डॉकर इसीलिए पिक्चर में आया, इसीलिए कंपनी ने। जी बोले। जी बोले। बोले सर, बोले। कौन है? हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? किसने कोई क्वेश्चन रेज किया क्या? ठीक है, समझ आ रहा है ना सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ? तो इसी के साथ साथ फिर क्या हुआ, फिर मार्केट में क्या हुआ कि डॉकर की तरह और भी लोग मार्केट में आना स्टार्ट हो गए, जैसे पॉडमैन, उन्होंने भी अपना लॉन्च कर दिया। क्रायो, कंटेनर डी, सारी चीजें। तो ऐसे अलग अलग वेंडर भी आने लगे डॉकर के साथ साथ। तो जरूरी नहीं है कि हर कंपनी कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सिर्फ डॉकर का यूज करें, नहीं। आप क्रायो भी यूज कर सकते हो, पॉडमैन भी यूज कर सकते हो, कंटेनर डी भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। आप चाहो तो अपना भी इंप्लीमेंट करके यूज कर सकते हो, जैसे गूगल नाम की कंपनी के अंदर जाओगे, तो वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा कि डॉकर चल रहा है या क्रायो चल रहा है, उन्होंने अपना खुद का डेवलप करके रखा है सर। ठीक है, जैसे रेडिट वालों ने अपना क्रायो ला के दिया है। बट कंटेनर का कंसेप्ट सबका सेम है, वैसे ही है जैसे लिनक्स कर्नल को यूज करके लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए, रेडिट वालों ने अपना डेवलप किया, उबंटू वालों ने किया, सूजो वालों ने किया, तो यही चीज है। तो अब मुझे आप लोग जस्ट ये बताओ, अब आप लोग का कंसेप्ट समझ आया कि कंटेनर की दुनिया कैसे आई और कहां से आई, किस तरीके से इसे लाया गया? तो अब तो नहीं बोलोगे उस वाला आंसर जो आप पहले बोल रहे थे कंटेनर को लेके? सिंपल सा एक लाइन में कंटेनर को आप ये बोलो, कंटेनर कुछ नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस को आइसोलेट करने के बाद हम उसी को कंटेनर बोलते हैं, बस। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, उसको आप आइसोलेट कर दो, दैट इज अ कॉल कंटेनर। तो जब आप कंटेनर बनाने वाली कमांड रन करते हो, तो हो क्या रहा होता है?
वो इमेज आती है, वो इमेज एक प्रोसेस के तौर पे चलती है और वही आइसोलेट हो जाती है, बस। अब उसी इमेज के अंदर आप क्या करते हो, अपनी एप्लीकेशन डाल देते हो, तो उस प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस हो जाता है, और वो सारे प्रोसेस आइसोलेट रहते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी तक किसी को डाउट है तो बोल सकता है। सी ग्रुप क्या करता है कि सी ग्रुप कर्नल का जो कर्नल के अंदर जो सी ग्रुप होता है उसका काम ये होता है कि किस प्रोसेस को कितना रैम कितना सीपीयू देना होता है, वो सी ग्रुप का काम होता है। तो लिनक्स के अंदर जब प्रोसेस चल रहा होता है तो किसी प्रोसेस को कितना रैम कितना सीपीयू, ये सब सी ग्रुप करता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि कर्नल के अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस टास्क चल रहा होता है। ठीक है, कि भाई किसको कितना रैम देना कितना सीपीयू देना है, तो सी ग्रुप नाम का मॉड्यूल होता है, वो ही कर रहा होता है सारा काम। सी सी ग्रुप तो वैसे बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही रहता है, क्योंकि लिनक्स के अंदर अदर प्रोसेस भी तो आपके चल ही रहे होते हैं ना एक प्रकार से। ठीक है, वो नेम स्पेस का कंसेप्ट आपका और एक्टिवेट हो जाता है, नेम स्पेस जो आइसोलेट करने का। हम्म। हाँ जी, इसी लिंक पे। और किसी को डाउट? बताओ, और किसी को डाउट है? 8 to 9 चलेगी सर। 3 मंथ तो ले लो आराम से। हाँ जी। ये 10 डेज तक आप रहोगे इस क्लास के अंदर, और अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो, देन आपको लोड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर ड्रॉप करते हैं। ओके।